औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमजान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की व्लॉग के हवाले से चंद अपडेट्स आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आज के दिन के हवाले से जो एक बड़ी जो मेन खबर है वो ये निकल के आई है कि नून लीग में जो है एक बड़ी बगावत जो है वो उसका आगाज हो चुका है। उसके साथ साथ आपसे शेयर करेंगे कि मोस्टली जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो वापस कर रहे हैं। तीसरे जो पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक और क़यामत जो है वो ढा दी गई है। जो LNG के जो रेट्स हैं, गैस के जो रेट्स हैं, उसमें 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है। उसके हवाले से बात करेंगे। और चौथा जो आपसे मैं बात करना चाहूंगा वो इस वक्त पाकिस्तान में तारीख की सबसे बुलंद तरीन जो शरह रिकॉर्ड की गई है महंगाई की, उसके हवाले से आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बगावत है उसका आगाज जो हुआ है वो मैं चंद बड़े नाम जिनको मुस्लिम लीग नून के सतून कहा जाता है मैं उनके हवाला से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बगावत का जो आगाज हुआ है वो सबसे पहले जो मेन आगाज किया वो शाहिद खाकान अब्बासी ने किया। वो नुमाइंदा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ी शख्सियत की हामिल है और साबका वजीर आजम रह चुकी हैं। पाकिस्तान के साबका वजीर आजम रह चुकने वाले इंसान ने अपनी ही पार्टी को छोड़ दिया है। यानी शाहिद खाकान अब्बासी ने बगावत का ऐलान कर दिया कि जनाब मैं जो हूं इस पार्टी से बागी होने जा रहा हूं और मैं इस पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूं। उसके बाद बात करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के बाद जवेद हाशमी साहब, बहुत बड़े कदावर शख्सियत हैं। ये वही जवेद हाशमी है जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी और जो पिछला टन्योर गुजरा है मियां नवाज शरीफ साहब का, तो जब ये जवेद हाशमी साहब जो है वो रिहा हुए थे तो पूरे मुल्क पाकिस्तान ने देखा था कि किस तरह मुस्लिम लीग नून ने उनका इस्तकबाल किया था और उसके बाद जो है वो बगावत करके तहरीक इंसाफ में चले गए। लेकिन उसके बाद फिर जो है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी सुलह हो गई थी। अब पिछले दिनों 2 दिन पहले उन्होंने भी बगावत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बल्कि जो रिमार्क्स दिए हैं वो तो बहुत ही परेशान कुन रिमार्क्स हैं और तकलीफ दे रिमार्क्स हैं। ये मुस्लिम लीग नून के लिए ये किसी तकलीफ से कम नहीं है जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे जवेद हाशमी साहब ने। उन्होंने तो ये कहा कि जनाब जो इमरान खान है वो इस वक्त पूरी कौम का लीडर है। यानी वो शख्सियत जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है वो बयान दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त पूरी कौम के लीडर हैं। अगर कोई मानता है ना माने इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त अगर पूरी कौम किसी को अपना लीडर मान रही है तो वो इमरान खान की शख्सियत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप कब तक जो है वो इमरान खान को जेल में बंद रख सकते हैं, यकीनन आपको इस आजमाइश से जो है इमरान खान को निकालना होगा और कौम की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करना होगा। उसके बाद जो बड़ा नाम आता है वो मोहम्मद जुबैर का आता है। बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान सिंध के अंदर, जो कि मुस्लिम लीग नून के साबका गवर्नर सिंध रह चुके हैं मोहम्मद जुबैर साहब। उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी से मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। यानी आप चेक करें, पहला वो इंसान जो पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका है शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत बड़ी कादावर शख्सियत। उसके बाद मोहम्मद जुबैर साहब जिनका तल्लुक सरजमीन सिंध से है, कराची की सियासत में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर कोई, मैं समझता हूं कि मेन कैंडिडेट जो था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कराची में, तो वो सबसे बड़ी मजबूत जो शख्सियत समझा जाता था वो मोहम्मद जुबैर साहब को समझा जाता है। उसके बाद जो बात करते हैं दानियाल अजीज साहब, बहुत बड़े वजीर रह चुके हैं, साबका वजीर रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज। उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया जिनका तल्लुक सियालकोट से है। और कल या परसों के जलसे में उनके ऊपर पुलिस की तरफ से जो दावा बोला गया, इंतजामिया की तरफ से जो दावा बोला गया, उनके पूरे जलसे को जो है वो नेस्तो नबूद कर दिया गया। उन्होंने से मुकम्मल किस्म की जो आज़ादी समझता हूँ एक पाकिस्तानी को दी जानी चाहिए कि अगर वो इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसे एक आज़ादी होनी चाहिए कि जनाब वो जलसा कर सकता है। उनको उस आज़ादी का हक नहीं दिया गया, उनके जलसे को जो है वो मुकम्मल तरह से खत्म कर दिया गया।
अब उसके बाद बात आती है मिफ्ता इस्माइल साहब। ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है, यानी जो टन्योर गुजरा है अभी, जो पीडीएम टोले का जो एक आपस में जो मेल जोल होकर जो हुकूमत बनाई गई थी, उसके पहले वजीर खारजा, यानी मुस्लिम लीग नून के साबका वजीर खारजा इस मुल्क पाकिस्तान की, जिन्होंने बहुत बड़ी खिदमात भी की मुश्किल वक्त में, उन्होंने भी जो है वो अलहदगी का ऐलान कर दिया है। यानी ये जो वो नाम है जो बहुत बड़े नाम है मुस्लिम लीग नून के। और छोटी सतह के ऊपर अगर मैं बात करूं तो शहर लाहौर में इस वक्त बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं और लाहौर के रहने वाले शहरी जानते हैं कि जिनका तल्लुक कल तक मुस्लिम लीग नून के साथ था, आज वो मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान उन लोगों ने कर दिया है। उसके साथ साथ इस वक्त जो परेशान कुन जो कंडीशन है और परेशानी की जो वजह बन रही है वो ये भी बन रही है कि बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हैं उन्होंने टिकट जो है वो वापस करना शुरू कर दी हैं। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी बात के महवर में इस बात का डर पाया जा रहा है कि अगर वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन में उतरते हैं तो उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। यानी वो गमो गुस्सा जो अवाम के अंदर मौजूद है, वो क़यामत, वो महंगाई, वो बेरोजगारी जो इस वक्त अवाम के ऊपर जिसको अवाम फेस कर रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये लोग फैसला कर रहे हैं कि अगर हम मुस्लिम लीग नून की तरफ से उतरते हैं तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। बल्कि बेशतर मैं आपके साथ ये तज़किरा करना चाहूंगा कि बेशतर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो है वो इस वक्त तहरीक लब्बैक की तरफ जा रहे हैं, जिनमें चौधरी अली अदनान साहब हैं, जिनका तल्लुक जो है वो लाहौर से दरोगेवाला से है। एक बहुत मजबूत कैंडिडेट समझा जाता है उनको। चौधरी अली अदनान साहब ने जो है वो लब्बैक जो है तहरीक लब्बैक का जो है वो इंतखाब किया। उन्होंने क्रेन के निशान के ऊपर इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। इस तरह मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो तहरीक लब्बैक में शमूलियत करके जो है वो तहरीक लब्बैक की नशिस्त के ऊपर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है। नून लीग के ऊपर वो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जो इस वक्त एक रिपोर्ट आई है आज के दिन तक, सालाना महंगाई की जो शरह है वो पाकिस्तान जब से बना है अब के तक जो सालाना शरह है वो रिकॉर्ड महंगाई, यानी 64 से 44%। आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर जो है वो पाकिस्तान इस वक्त किस करब से गुजर रहा है और पाकिस्तान की अवाम किस करब से गुजर रही है कि सालाना महंगाई की जो शरह है वो 64 से 44% रिकॉर्ड की गई है। यानी आप अंदाजा लगा लें कि इन सियासतदानों ने किस कदर जो है वो जुल्म किया है। यानी जो साल का टर्नओवर गुजरा है, आपको पता है वो साल का टर्नओवर किन लोगों ने गुजारा है? वो साल का टर्नओवर गुजारा है पीडीएम ने, जो सपोर्ट कर रही थी पीडीएम की हुकूमत, जिसमें आईएमएफ के साथ मुआहदे किए गए कि आप इस अवाम के साथ दिल खोल के जिस तरह मर्जी चाहे आप क़यामत डाएं, हम आपके साथ हैं। तो उस सालाना जो आज इस साल की जो शरह जो महंगाई की नोट की गई है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन और बदतरीन जो है वो शरह रिकॉर्ड की गई है, जिसको सपोर्ट करते रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब। और आज वही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, हम आपके हमदर्दी हैं, हम आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं, हम आपकी बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम महंगाई का खात्मा करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस कौम के ऊपर क़यामत डाई है। और आज ये वही लोग हैं जो एक बार फिर आपके साथ आपको झांसा देकर अपना हक जो है वो आपसे खरीदना चाहते हैं, आपसे एक बार फिर चाह रहे हैं कि आप इनका इंतखाब करें और इनको वोट कास्ट करें ताकि एक बार फिर ये इस कौम के ऊपर और इस अवाम के ऊपर जुल्म सितम कर सके। उसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन में, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 19 जनवरी है, आज के दिन में जो 10 रुपए एलएनजी की रेट में इजाफा कर दिया गया है। यानी देखें कि अवाम के साथ किस कदर ये धोखा करते हैं ये सियासतदान। एक तरफ इन्होंने ऐलान किया कि हम 6 रुपए कम कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत में, उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो एक इन्होंने एप्लीकेशन सेंड कर दी कि जनाब हम जो बिजली के रेट्स बढ़ाने जा रहे हैं 5 रुपए
66 पैसे। उसके बाद आज जो है वो LNG की कीमत 10 रुपए महंगी कर दी गई है। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो झांसा है जिसमें ये एक तरफ इवाम को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम आपको रिलीफ देंगे, और दूसरी जानब ये इस कौम के ऊपर, इस अवाम के ऊपर जुल्म सितम करते हैं। तो आया कि ये फैसला अब अवाम ने करना है कि एक बार फिर ये आपके वोट के जो है वो मोहताज हैं। आया कि आपने इनके ऊपर ट्रस्ट करना है या नहीं करना। अपने बच्चों का मुस्तकबिल, आपका आने वाला मुस्तकबिल और आपके आने वाला घर का जो चूल्हा है, आया कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून हो तो आपने ये सोच समझ के ये फैसला करना है। आया कि हमने अपने घर के सर्वाइवल की खातिर, अपनी जिंदगी की सर्वाइवल की खातिर, अपने घर के चूल्हे की सर्वाइवल की खातिर आया कि इन लोगों पे यकीन करना है या किसी और पार्टी का इंतखाब करना है। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।